ओम शांति। इससे पूर्व के एपिसोड में हम सब ने अपने उस परम पिता के स्वरूप के बारे में जाना कि हम सबके जो परम शिक्षक हैं, परम रक्षक हैं, परम पिता हैं, जिनके लिए हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो परम पिता परमात्मा एक परम शक्ति है, एक दिव्य ज्योति है। उनके रहने का स्थान कौन सा है? क्योंकि जब तक हमें अपने पिता की संपूर्ण पहचान नहीं होगी तब तक हम उनसे अपने मन को नहीं जोड़ सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा के रहने का स्थान जो भगवान ने गीता में बड़े सरल शब्दों में बताया है कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अर्थात मेरे रहने का स्थान वो परम धाम है जहाँ सूर्य, तारागण और अग्नि का प्रकाश नहीं है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित तत्व है। आरती में भी हम गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वो परम पिता परमात्मा इस भौतिक जगत से पार परम धाम के निवासी है और हम सब आत्माएं भी उसी धाम से आकर के इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना रोल अदा करते हैं। परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारा है, वो भी सृष्टि पर आते हैं क्योंकि हम सब उनकी रचना है, ये सृष्टि उनकी रचना है। तो उसके लिए भगवान सृष्टि पर कब आते हैं और किस लिए आते हैं, ये भी भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है। जो हम प्रसिद्ध श्लोक गीता का पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब सृष्टि पर आते हैं? जब जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है। धर्म ग्लानि किसे कहेंगे? धर्म क्या है? सत्यता, सदाचार, शुभ भावनाएं, वो इंसान की जब खत्म हो जाती है, ये धर्म जीवन से गुणों का, नैतिकता का, सदाचार का खत्म हो जाता है और अधर्म बढ़ता है। दुराचार, अनैतिकता और अनेक प्रकार के जो अवगुण हैं वो इंसान के जीवन में आ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है और समाज की जो स्थिति है वो बहुत दुखमय हो जाती है। तब वो परम शक्ति फिर से सृष्टि पर आकर के अपना कार्य करती है। और भगवान आकर के क्या कार्य करते हैं, उसके लिए भी भगवान ने अगले श्लोक में फिर अपने वो 3 परम कर्तव्य बताए हैं कि मैं सृष्टि पर आकर के क्या करता हूँ। प्रीतराणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु वृत्ति की आत्माओं की रक्षा करने के लिए, उनका पालन करने के लिए और दुष्प्रवृत्ति की आत्माओं का, दुष्प्रवृत्तियों को समाज से खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। तो यहाँ साधु नाम, प्रीतराणाय साधु नाम का मतलब क्या है? केवल साधु संत नहीं, वो सभी मनुष्य आत्माएं जिनके अंदर सत्व गुण है, जिनके अंदर साधुता है, जिनके अंदर सज्जनता है, उनके वो संरक्षक बनते हैं। और जो इंसान के जीवन की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुराचार की प्रवृत्तियां हैं, जो विकारी प्रवृत्तियां हैं, उनका वो विनाश करते हैं और साथ साथ धर्म, नैतिकता, जीवन मूल्यों की फिर से स्थापना करते हैं। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो वो बीज को आरोपित करता है, उसके बाद उसकी पालना करता है, धूप उसको मिलती है, पानी देता है, जल देता है, उसे पूरी तरह से संभाल करता है। लेकिन फिर बीच बीच में उसमें कुछ खरपतवार, कुछ अनावश्यक तत्व पैदा हो जाते हैं तो वो उनको छांट करके, काट करके बाहर निकाल के फेंकता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि को जिसकी वो स्थापना कराता है, उसकी
दिव्य गुणों से पालना कराता है, लेकिन जब उस सृष्टि के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं, कुछ दुष्प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, मनुष्य की नैतिकता सदाचार खत्म हो जाता है, जीवन मूल्यों का ह्रास हो जाता है, तो भगवान फिर आकर के उसका संहार भी कराते हैं। तो इस प्रकार से उनके 3 परम कर्तव्य हैं, सृष्टि की स्थापना, पालना और संहार। उसके साथ साथ उस परम पिता परमात्मा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, तो उसके लिए तो हम सदा गाते ही हैं, हे ईश्वर तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम हमारे मात पिता हो और तुम हमारे सब कुछ हो, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धन हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तो जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है और बहुत नजदीक का संबंध है, तो इसलिए ये एक जीवन में सदा खुशी रहनी चाहिए कि हम उस परम शक्ति ईश्वर की संतान है, जो 1000 भुजाओं वाला है, जो अनंत शक्तियों वाला है। तो जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। आज के समय में हम समाज के अंदर, परिवारों के अंदर, अपने गृहस्थ जीवन के अंदर अकेलापन इंसान महसूस करता है। भले वो 4, 8, 10 के बीच में भी रहता है, लेकिन एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो वो मन ही मन में जैसे एक अकेलापन महसूस करता है। जब वृद्धावस्था हो जाती है तो भी बच्चे सब अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं और वहाँ भी एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जब हम उस परम पिता परमात्मा को अपने जीवन का साथी बना लेते हैं, तो वो कदम कदम पर हमारा साथ निभाता है, हमें शक्ति देता है, हमें सहारा देता है और जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। भगवान का एक बहुत सुंदर महावाक्य, एक पॉजिटिव थॉट, जिसका हमें प्रतिदिन सुबह सुबह अगर हम उसका अभ्यास करें तो जीवन में सारा दिन खुशी रहेगी और अकेलापन महसूस नहीं होगा। हमेशा ये समझो, सवेरे उठते ये संकल्प करो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस महावाक्य को बड़े दिल से अपने दिल में उतार लें, महसूस करें कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, जो एक महाज्योति है, जो गुणों का भंडार है, मैं उसका बच्चा हूँ और उसके वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। ऐसा एक दृश्य इमर्ज करें कि उस परम शक्ति के हाथ से, भगवान का वास्तव में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियों की किरणों का हाथ, उसकी दुआओं का हाथ, उसकी ब्लेसिंग का हाथ मेरे सिर पर है और हाथ से शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति की किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं। मैं शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं एक समर्थ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उस संकल्प के साथ कि जब भगवान मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, मेरे लिए जो होगा सो अच्छा होगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प की अनुभूति के साथ हम अपनी दिनचर्या को शुरू करें तो सचमुच में सारा दिन मन बहुत शांत रहेगा, बहुत खुशनुमा रहेगा और जीवन आनंद से भरपूर रहेगा। ओम शांति।